हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिविल ऑर्बिट। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ टेंशन मेंबर, टाइप्स ऑफ टेंशन मेंबर एंड हाउ टू फाइंड नेट सेक्शनल एरिया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि टेंशन मेंबर क्या होता है। तो टेंशन मेंबर इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स। टेंशन मेंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाई मेंबर और सिंपली अ टाई। तो जो हमारा टेंशन मेंबर है, टेंशन मेंबर एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जो टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करता है। किस चीज़ से टेंशन मेंबर रिलेट करता है? टेंशन मेंबर टेंसाइल फोर्स से रिलेट करता है। टेंशन मेंबर को बेसिकली हम टाई मेंबर या सिंपली अ टाई भी कह सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ टेंशन मेंबर्स ऑफ द वेरियस टाइप्स में बी ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। टेंशन मेंबर की जो टाइप्स है उनको हमने फॉलोइंग ग्रुप्स में कैटेगराइज्ड किया है। तो सबसे पहले है रॉड्स एंड बार। The square and the round bars are shown in figure 4.1 are the simplest form of the tension member. o- Often used for the small tension members. The round bars are threaded at the ends are used with nuts. The area of the cross section at the root of the thread is the net area which resists the tension. Such members are commonly used for the lateral and the sway bracing in building and as the rod in arch roof. तो जो हमारा सबसे पहला ग्रुप हमने कैटेगराइज्ड किया है वो है रॉड्स और बार का। ये आपको डायग्राम जो है 4.1 इसमें हाँ स्क्वायर बार, फ्लैट बार और राउंड बार ये आपको स्क्रीन पे आपकी शो हो रहे होंगे। स्क्वायर बार, फ्लैट बार और राउंड बार। तो जो ये बार है ये क्या है? हमारे टेंशन मेंबर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? हमारा जो राउंड बार है दैट आर थ्रेडेड एट द एंड्स एंड आर यूज्ड विद नट्स। जो इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रूट ऑफ द थ्रेड इज द नेट एरिया विच रेजिस्ट द टेंशन। जो हमारा क्रॉस सेक्शन का एरिया है ये क्या है? हमारा नेट एरिया है जो किसको है? टेंशन को रेजिस्ट करता है। इस तरह के जो हमारे मेंबर्स है, सच मेंबर्स जो हमारे हैं स्क्वायर, फ्लैट्स और राउंड बार, ये हमारे यहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे बिल्डिंग्स में हम इनको यूज़ कर सकते हैं या जो हमारी आर्च रूफ है वहाँ पे हम ये रॉड्स जो है उनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिंगल रोल्ड स्टील स्ट्रक्चरल मेंबर्स एंड प्लेट्स। द सिंगल स्ट्रक्चरल shapes like angle and the T sections are normally used as tension members and are shown in figure 4.2. The angle sections are considerably more rigid than the rods and basic single angle sections are widely used as tension members in light roof truss, bracing members in plate girders, etc. तो जो हमारे सिंगल रोल्ड स्टील मेंबर्स या हमारे जो प्लेट सेक्शंस हैं ये जनरली किस शेप में है? या एंगल्स की शेप में है या टी सेक्शन की शेप में नॉर्मली फाउंड किए जाते हैं। जो हमारा एंगल सेक्शन है ये क्या है? एज कंपेयर टू रॉड ये ज़्यादा रिजिड है। सिंगल एंगल जो हमारे सेक्शंस है जनरली क्या है? ये लाइट रूफ ट्रस में, ब्रेसिंग मेंबर्स में, प्लेट कटर्स में नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो हमारी डायग्राम है फिगर 4.2 showing single angle section and single T section. Next, built up members. The sections which is compared of two or more structural sections such as two channels placed back to back etc. are shown in figure 4.3 called built up members. These are built at the site according to the design load and assembling required of the rolled steel sections. तो ये जो हमारी फिगर 4.3 है इट शोइंग बिल्ट अप सेक्शंस। अब हमने डिफरेंस समझ लिया है कि किस तरह से जो टेंशन मेंबर्स है किस तरह से हम उनको ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट नेट सेक्शनल एरिया। अब हम नेट सेक्शनल एरिया किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो द नेट सेक्शनल एरिया इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग टेंशन मेंबर. The net sectional area of a tension member is the gross sectional area of a member minus the deduction for the holes.
The deduction for hole is calculated by multiplying the diameter of the hole with the thickness of the member. जो नेट सेक्शनल एरिया है टेंशन मेंबर का, that is equal to the ग्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस डिडक्शन फॉर होल. इस तरह से क्या है, हम नेट सेक्शनल एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं. डिडक्शन ऑफ होल हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द डायमीटर ऑफ द होल विद द थिकनेस ऑफ द मेंबर. जो हमारी डायमीटर है होल का, उसको क्या है, हम जो हमारी मेंबर की थिकनेस है उसे मल्टीप्लाई करके हम अपनी क्या है, डिडक्शन ऑफ होल कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हम एज पर आईएस कोड अगर बात करें तो किस तरह से हम नेट सेक्शनल एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट केसेस, वो हम स्टडी करेंगे. द नेट सेक्शनल एरिया इज कैलकुलेटेड फॉर द वेरियस केसेस एज पर आईएस 800 1984 एज फॉलोज. तो फर्स्ट केस हमारा है फॉर प्लेट्स. अब प्लेट सेक्शंस में हम किस तरह से अपना नेट सेक्शनल एरिया है कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेन रिवेटिंग की. सबसे पहले हम बात करेंगे चेन रिवेटिंग की. तो चेन रिवेटिंग में क्या है हमारा, ए नेट इज, यहाँ पे जो हमारा है ए नेट इज इक्वल टू बी माइनस एन डी इंटू टी. ये हमारा क्या है, चेन रिवेटिंग में फाइंड करने का फॉर्मूला. आपको चेन रिवेटिंग जो है, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन है. ये जो हमारे ये स्ट्रेट हैं बिल्कुल, एक जो हमारे रिविट्स हैं, इसके हम कहते हैं चेन रिविटिंग. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ चेन. ये क्या है, एक चेन बिल्ड कर रहे हैं. तो ये हमारी क्या है, चेन रिविटिंग है. तो इस तरह की जो केसेस है, इसमें अगर हमने एरिया फाइंड आउट करना है तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे. ए नेट इज इक्वल टू बी माइनस एन डी इंटू टी. हेयर ए नेट इज इक्वल टू द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया, b is equal to the width of the plate, n is equal to the number of the rivets along the section under consideration, d is equal to the gross diameter of the rivet, and t is equal to the thickness of the plate. तो ये था हमारा चेन रिवेटिंग के केस में किस तरह से हमने नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करना था. नेक्स्ट है हमारा जिगजैग रिवेटिंग. तो जिगजैग रिवेटिंग के केस में हम किस तरह से अपना नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड कर सकते हैं. ये डायग्राम है हेयर शोइंग जिगजैग पैटर्न. तो इस केस में हम अपना जो नेट सेक्शनल एरिया है वो किस तरह से फाइंड करेंगे. ए नेट इज इक्वल टू बी माइनस एन डी प्लस n dash s2 over 4g into t. Here a net is equal to net area of the cross section, b is equal to width of the plate, n is equal to the number of the rivets in the plate under consideration, n dash n bar is the number of the gog distance, here showing g gog distance as statured distance, as statured pitch, g gog distance, t thickness of plates. Next है for cases in which statured pitch and gog distances are different, we have to use the following relationship. तो इसमें हमारा जो गॉग डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है. तो इस तरह के केस में जब हम ए नेट फाइंड करेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. बट इन केस ऐसी कंडीशन में जहाँ पे जैसे ये आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है, जो हमारा स्टैचर्ड पिच है या गॉग डिस्टेंस है वो क्या है हमारा, डिफरेंट है. अब जो वैल्यू ऑफ एस जो है ये क्या है, डिफरेंट है. तो इस तरह के केस में अगर हमने ए नेट फाइंड करना है तो जो हम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे दैट इज ए नेट इज इक्वल टू टी इंटू बी माइनस एन डी प्लस s1 स्केयर ओवर 4g1 प्लस s2 स्केयर ओवर 4g2. हेयर s1 s2 g1 g2. क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिफरेंट है. तो इस तरह के केस में क्या है, हम जो S1 और S2 है ये वैल्यूज़ दोनों ही हम कंसीडर करेंगे. यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था इसमें क्या है, जो S की वैल्यू थी वो क्या थी, सेम थी. बट हेयर जो हमारा स्टैचर्ड पिच डिस्टेंस है दैट इज़ डिफरेंट. तो इस तरह के केस में जो हमारी इस तरह की अगर हमारी कंडीशन बनती है तो हम ए नेट के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे.
नेक्स्ट अब हमारा है सेकंड केस। फॉर सिंगल एंगल कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली, ए नेट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 इंटू के। तो ए नेट हमारा है नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया, A1 है हमारा नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग। इसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? A1 इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द एंगल इंटू लेंथ ऑफ द लेग माइनस हाफ थिकनेस माइनस n इंटू डी। A2 is gross cross sectional area of the outstanding leg। A2 को कैलकुलेट करेंगे thickness of the angle into length of the leg minus half thickness। यहाँ पे जो ये टर्म है माइनस एन डी इंटू टी, ये निगलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम A2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, K इज कांस्टेंट। K जो हमारी वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट। तो K इज इक्वल टू 3A1 ओवर 3A1 प्लस A2। तो अब हमने लास्टली जो वीडियो में स्टडी किया, हम अपनी A1 और A2 की वैल्यू जब कैलकुलेट कर देंगे तो उसके बाद हम क्या है K की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। K इज इक्वल टू 3A1 ओवर 3A1 प्लस A2। जब हम ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे A1 प्लस A2 इंटू के, तो A नेट हम इस तरह से इस इक्वेशन में ये तीनों वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करेंगे। टर्म्स बहुत ही सिंपल है, तो आई थिंक कि आपको ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट हमारा है फॉर अ पेयर ऑफ द एंगल प्लेस्ड बैक टू सम साइड ऑफ द गजट प्लेट और अ टो कनेक्टेड बाय वन लेग ऑफ ईच एंगल। तो इस कंडीशन में जो हमारा ए नेट होगा दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 इंटू के। सेम इसमें क्या है, सिर्फ जो हमारा डिफरेंस आएगा के कांस्टेंट, इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे? 5A1 ओवर 5A1 प्लस A2। लास्ट जो हमारी कंडीशन थी, जो हमारा केस 2 था, उसमें क्या था? फॉर सिंगल एंगल कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली। इसमें क्या है? फॉर अ पेयर ऑफ एंगल प्लेस्ड बैक टू सेम साइड ऑफ द गजट प्लेस और अ टो कनेक्टेड बाय वन लेग ऑफ ईच एंगल। तो इसमें क्या है, हमारा जो के की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 5A1 ओवर 5A1 प्लस A2। नेक्स्ट हमारा है एरिया ऑफ वेब ऑफ अ टो दैट इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द वेब इनटू ओवरऑल डेप्थ माइनस थिकनेस ऑफ अ फ्लेंज। Now, the strength of tension member is equal to tensile strength, that is equal to net area into permissible tensile stress, और permissible tensile strength that is equal to A net into sigma AT। अब हमने ये A net किस तरह से कैलकुलेट करना है, वो हमने ये जो 3 केसेस थे उसमें हमने ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया है। तो अब हमने जब स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, स्ट्रेंथ ऑफ अ टेंशन मेंबर, फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए नेट by these 3 conditions. When we calculate the value of A net, after that we have to calculate the value of tensile strength by using this formula. Now we have to solve some problem based upon the strength of a tension member to easily understand the concept and these conditions. So go with the problem 1. Calculate the strength of a plate used as a tension member connected by 22 mm diameter rivet as shown in figure. The thickness of the plate is 12 mm. Take permissible tensile stress that is equal to 150 MPa. The value of sigma AT is equal to 150 MPa. For strength, we have to calculate the value of A net. तो जो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, हमारा चेन रिवर्टिंग, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके ऊपर ये बेस्ड है। इसमें क्या है, हमारे को क्वेश्चन में जो दिया है दैट इज जो डायमीटर है दैट इज इक्वल टू 22 mm। तो क्वेश्चन फिर कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशन। अब किस तरह से हमने ये सॉल्व करना है। that data given that is equal to width of the plate B that is equal to 200 mm, nominal diameter D is equal to 22 mm। अब हमने अपनी ये अर्लियर वीडियोस में भी स्टडी किया है कि अगर हमारा जो नॉमिनल डायमीटर है, अगर
25 से कम इसकी वैल्यू है, तो ग्रॉस डायमीटर फाइंड करने के लिए हम उसमें 1.5 को ऐड कर देते हैं. If the value of nominal diameter is less than 25 mm, then to calculate the value of gross diameter, we have to add 1.5 in the nominal diameter. तो nominal diameter है हमारा 22 mm. Gross diameter हम find करेंगे by adding 1.5 in the nominal diameter. 22 plus 1.5 is equal to 23.5 mm. Now the thickness of the plate T is equal to 12 mm. Permissible tensile stress sigma AT is equal to 150 MPa or 150 Newton per mm square. Now, the permissible tensile stress sigma AT is equal to 150 Newton per mm square. अब जो ये हमारा केस है, that case under consideration plate with chain riveting, that is case number 1. Net sectional area A net is equal to B minus ND into T. Calculating the strength along 1 1. Calculating the strength along this 1 1. We have 3 rivets in one chain. So A net is equal to B, that is 200 mm, minus N 3 rivets into D gross diameter 23.5 multiply by T 12. अब ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने पे जो हमारा ए नेट है दैट इज इक्वल टू 1554 mm स्क्वायर. Tensile strength of plate that is equal to A net into sigma AT. A net is calculated here by using this formula. Put the value of A net into sigma AT. We calculate the value of tensile strength of plates. That is equal to 231.1 kilonewton. Next problem. Calculate the strength of an ISA 100 into 75 into 8 mm used as a tie member with longer leg connected at the ends by 16 mm diameter rivets. Provide tensile stress as 150 Newton per mm square. तो जो हमें डाटा गिवन है ISA जो है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल दैट इज 100 into 75 into 8 mm. Sigma AT is equal to 150 Newton per mm square. D nominal diameter that is equal to 16 mm. Now calculate the value of gross diameter D is equal to 16 plus 1.5, that is equal to 17.5 mm. Now this case comes under the category single ISA connected by one leg only. Then A net is equal to A1 plus A2 into K. So firstly we have to calculate the value of A1, A2 and K. A1 is equal to length of the leg minus half into thickness minus ND into T. Here length of the leg is 100 minus half into thickness 8 minus N number 1 into D 17.5. T thickness 8. So here we calculate the value of A1 628 mm square. Similarly, gross area of the outstanding leg A2 is equal to 75 minus half into A into 8. A2 is equal to 568 mm square. Next, the value of K 3A1 over 3A1 plus A2. 3A1 3 into value of A1 calculated here plus A2 value of A2 calculated here. Putting these values in this equation, we calculate the value of K. K is equal to 0.768. So A net is equal to A1 plus A2 into K. Here A1, A2 and K. Putting these values in this equation, we calculate the value of A net, that is equal to 1064.22 mm square.
Now we calculate the value of A net, net cross sectional area. Now we have to calculate the value of a strength of tie member. That is equal to A net into sigma AT. A net 1064.22 mm multiply by sigma AT 150. The value of strength of the tie member, that is equal to 159.63 kilo Newton. I hope you clearly understand the concept and the problem we solving by these formula. Next equation or problem: calculate the strength of a tie member made up of two ISA 125 into 75 into 8 mm when placed back to back with their longer legs connected on the same side of a gusset plate by 22 mm diameter rivet. तो किस तरह से हमने सॉल्व करना है? डाटा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, द मेंबर कंसिस्ट ऑफ टू ISA, इसमें क्या है, दो इंडियन स्टैंडर्ड एंगल है 150 125 इंटू 75 इंटू 8 mm. थिकनेस ऑफ द मेंबर T इज इक्वल टू 8 mm. नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिविट D इज इक्वल टू 22 mm. ग्रॉस डायमीटर हम कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा नॉमिनल डायमीटर दिया है 22 mm, इसमें हम क्या है 1.5 को ऐड ऑन कर देंगे, that is equal to 23.5 mm. Case under consideration: two ISA connected on same side of the gusset plate, that is case 3. तो केस 3 में हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था? ए नेट हम किस तरह से फाइंड करेंगे? A1 प्लस A2 इंटू के, वेयर के इज इक्वल टू 5A1 ओवर 5A1 प्लस A2. तो कैलकुलेट करते हैं वैल्यू A1 और A2 की. नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग A1 इज इक्वल टू 2 इंटू length of the leg minus half into thickness minus nd into t. So here we calculate the value of A1, that is equal to 1560 mm square. Now the cross area of the outstanding leg A2 is equal to 2 into length of the leg minus half into thickness into t. That is equal to 1136 mm square. We calculate the value of A1 and A2. Now put these values in this equation to find the value of a k. K is equal to 5A1 over 5A1 plus A2. 5A1, value of A1 is calculated here. Value of A2 is calculated here. Putting these values in this equation, the value of k is equal to 0.873. Now we have to calculate A net. Net area of a cross section, that is equal to A1 plus A2 into K. The value of A1 is calculated here. Value of A2 is calculated here. The value of K is calculated here. Put these values in this equation. A net is equal to 2551.73 mm square. अब लास्ट जो हमारा स्टेप है, टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ अ टू ISA यूज्ड एज टाई मेंबर. A net into sigma AT, that is equal to 2551.73 multiply by 150, that is equal to 382,759.5 Newton, or that is equal to 282.75 kilo Newton. I hope you clearly understand the topic of this video. For more videos related to civil engineering, please like, share and subscribe my YouTube channel, that is Technical Civil Orbit. Thank you everyone for watching my video. Keep supporting, keep sharing. Thank you.